नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 6वीं और 7वीं किस्त को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए सत्यापन कार्य जो है अब पूरा हो चुका है और अगर बात करें तो इस दिन जो है 5,000 प्लस 2,500 रुपये यानी कि आपको 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात करें तो देखिए चौबीसों ज़िले में जो है ना पैसा पहले मिलेगा, जिसका लिस्ट है जारी हो चुका है। देखिए लिस्ट जारी हुआ है और समझ लीजिए कि जिन ज़िलों में पैसा पहले मिलेगा उनका पहला नंबर होने वाला है यहाँ पे। वहीं अगर आप लोग बात करें तो देखिए 3 महीनों का जो है ना पैसा जारी कर दिया है और इनको मिलेगा। देखिए सभी महिलाओं को तो पैसा बिल्कुल से नहीं मिलने वाला है इस बार 6वीं किस्त की राशि, लेकिन किन महिलाओं को मिलेगा इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। देखिए यदि बात करें ना तो आज देखिए 21 फरवरी हो चुका है और आज का यह जो अपडेट है और चौबीसों ज़िलों में जो पैसे मिलेंगे उनका लिस्ट जारी हुआ है। तो लिस्ट भी जानेंगे हम कि कौन से ज़िले में किस समय पैसे मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि देखिए 6वीं किस्त भेजने में देरी आखिर हो क्यों रही है। जी हाँ, देरी हो रही है तो इसका कारण क्या है, लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के 6वीं किस्त की राशि सरकार द्वारा 1 जनवरी में ही भेजने की तैयारी थी। जी हाँ, सभी को पता है कि ये पैसा जनवरी माह की राशि जो है 6वीं किस्त की राशि जनवरी माह की राशि है। तो यह पैसा पहले ही भेजने की तैयारी थी, लेकिन आज अगर बात करें तो 21 फरवरी हो चुका है और अगर बात करें तो अभी भी राशि नहीं भेजी गई है। जी हाँ, राशि अभी भी नहीं भेजी गई है। 21 फरवरी हो चुका है फिर भी राशि नहीं भेजी गई है। इसका अगर मुख्य कारण बात करें कि क्या है तो देखिए इसका मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन और आधार सत्यापन का काम पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों को तो उनका भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है और साथ में आधार सत्यापन भी हो रहा है। तो यही वजह है कि किस्त का पैसा जो है 6ठी किस्त का भेजने में देरी हो रही है। अधिकारियों को 20 फरवरी तक जो है ना भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया है। देखिए 20 फरवरी तक टास्क दिया गया है, लेकिन ये 20 फरवरी जो है अब क्रॉस कर चुका है और अभी भी भौतिक सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन अभी भी देखिए लाखों लाभुकों का जो है सत्यापन होना बाकी है। वहीं विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द ही सभी लाभुकों का सत्यापन हो जाए और जिससे देखिए जल्द चाहते हैं कि ये भौतिक सत्यापन हो जाए, जिससे सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएं। ये भी ध्यान रखिएगा कि डीबीटी आपके खाते में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जाएंगे। अब 6वीं 7वीं किस्त की राशि यदि अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो देखिए एक चीज़ और बोला जा रहा है और वो है मैया सम्मान योजना में आ रही आवेदनों में जो है अड़चनें होगी वो दूर होगी। और यह अड़चनें क्यों दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कि राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य 25 फरवरी तक कराएं अपडेट। तो देखिए यही 25 फरवरी तक अपडेट कराने को बोला जा रहा है। यहाँ पर समझ लीजिए कि राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने को बोला जा रहा है और यह जो है मैया सम्मान योजना से ही रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है और सरकार के निर्देश पर राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है, जिसे 25 फरवरी 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो महिला हैं, अयोग्य महिला हैं, जो किसी और का राशन कार्ड समझ लीजिए कि डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाकर या फिर मरे हुए व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाकर इस प्रकार से पैसे ले रहे थे और राशन भी ले रहे थे। तो ये अपडेट कराए जाएंगे केवाईसी और इसकी जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी तक है, यही 25 फरवरी तक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे यदि लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए आपको जो है ना एक साथ मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी। तो देखिए आपका बैंक खाता जो है ना आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। बैंक का जो है बैंक खाता है जो वह जो है आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, तब जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो राशि किसी भी हाल में आपको नहीं मिलने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सत्यापन हो रहा है तो सत्यापन में दो चीज़ें हो रही है। पहला तो आपका भौतिक सत्यापन हो रहा है, भौतिक सत्यापन का फॉर्म जो है वो भरा रहा है, और दूसरा में देखिए पैसा रुकने का सबसे इम्पोर्टेंट यह भी है कि
देखिए महिलाओं का जाना आधार कार्ड लिंक नहीं है उनके बैंक खाता संख्या से, तो इसी कारण से पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे फर्जीवाड़ा देखने को सभी लोगों को मिला है। बहुत सारे ज़िलों में जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है इसका मामला। वहीं अगर बात करें तो देखिए, अगर बात करें तो अभी तक आधार से 80% लाभुक का ही जुड़ा है बैंक का खाता। तो ध्यान रखिएगा, बैंक का खाता जो है 80% लाभुक का ही जुड़ा है, यानी कि 20% लाभुक का ये खाता संख्या से जो है आधार कार्ड नहीं जुड़ पाया है। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखिए और ये ज़रूर जुड़ा लीजिए, तब जाकर आपको किस्त की राशि मिलने वाली है। यहाँ देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पैसे हमें कब मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, कब तक मिलेगा छठवीं और सातवीं किस्त की राशि। जी हाँ, छठवीं प्लस सातवीं किस्त की राशि कब तक मिलेगा, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह, यानी कि देखिए होलियों बोला जा रहा है कि यहाँ पे होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर होली में बोला जा रहा है, यहाँ पर होली में बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, होली में बोला जा रहा है। तो होली में आपको जो है ना पैसा मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ जो है ना राशि जारी करने पर काम कर रहा है। देखिए अभी जो है ना काम चल रहा है इस पर, ध्यान रखिएगा। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आपको 3 किस्त की राशि मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि 2 किस्तों की राशि एक साथ आपको कंफर्म है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 3 किस्तों पर जो है वो काम अभी चल रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए, जानकारी यह भी निकल कर आ रही है, देखिए सामने आ रही है कि यदि जिलों में शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी है शिवरात्रि, तो रिपोर्ट आ जाती है शिवरात्रि तक, तो शिवरात्रि के पहले ही मैया योजना के लाभुकों को 2 महीने, यहाँ पे देखिए जनवरी और फरवरी की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। तो देखिए 2 महीने का पैसा उनके खाते में भेज दी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और ये 2 महीने जो है ना, ये कंफर्म है। तीसरा महीना का पैसा आपको मार्च का एक साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। आगे यदि बात करें हम लोग तो देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए कि 20 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का टास्क दिया गया था और ये जो है फेल हो गया। 20 तक जो है वो पूरा नहीं हो पाया, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं हो पाया सत्यापन का कार्य। तो अभी भी जो है ना राज्य में, देखिए राज्य भर में चल रहा है लाभुकों का भौतिक सत्यापन का काम। और अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें भौतिक सत्यापन का काम नहीं हो पाया है। तो कुछ जिले में समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन, समझ लीजिए यहाँ पर कि 15 से 20 जिले ऐसे हैं जिनमें भौतिक सत्यापन का काम हो रहा है और इनमें थोड़ा तेज़ी है। लेकिन वहीं बात करें अगर हम लोग, तो 5 से 10 जिले ऐसे हैं ना जो एकदम से समझ लीजिए कि एकदम से स्लो काम कर रहे हैं भौतिक सत्यापन का। कहीं तो बोला जा रहा है कि भौतिक सत्यापन हो ही नहीं रहा है, इस प्रकार से बहुत सारे जिलों में बोला जा रहा है और अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि अभी यह योजना बंद है, अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, भौतिक सत्यापन आपका हो रहा है। आप अपने समझ लीजिए कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में पता कर लीजिएगा। खास करके देखिए पंचायत सचिव से, ध्यान रखिएगा, सचिव से पता कीजिए, आपको ये बता देंगे कि क्या करना है, पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये बता देंगे वो भी। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो है ना पैसे जो है ना 3 माह का राशि का पैसे भेज दिए गए हैं। देखिए मार्च तक की राशि का आवंटन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मार्च तक की राशि का हो चुका है आवंटन। तो देखिए यहाँ पर मार्च तक यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने की जो राशि है ना वो भेज दी गई है। और कितने राशि भेजी गई है यहाँ पर देख लीजिए। अगर बात करें तो 5,225 करोड़ रुपए, जी हाँ 5,225 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। और ये जो है 3 महीने का राशि है। तो ध्यान दीजिए कि आपको 3 महीने का किस्त की राशि तो हर हाल में मिलेगी, लेकिन ये भौतिक सत्यापन खत्म होने के बाद ही आपको राशि मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए 23% लाभुकों का खाता आधार लिंक नहीं है। तो यहाँ पर ये पहले का थोड़ा अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा। अब लगभग 20% बचा हुआ है और इसमें 18 लाख महिला हैं जिनका आधार लिंक नहीं है उनके बैंक खाता संख्या से। तो ये ध्यान रखिएगा, 31 मार्च तक बढ़ाने को बोला जा रहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ध्यान रखिए कि आप
जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि अपने बैंक खाता संख्या से आधार कार्ड को जरूर जुड़वा कर रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले किन ज़िले में पैसे मिलेंगे वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन ज़िलों में 5,000 मिलेगा। तो किन ज़िलों में मिलेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले राजधानी रांची, दूसरा में यहाँ पे हजारीबाग, तीसरा में गिरिडीह, चौथा में धनबाद। ये 4 जिले सबसे आगे हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे अगर बात करें तो देख लीजिए आगे अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे देखिए बोकारो, देवघर, गुमला, पलामू, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, साथ में दुमका, जामताड़ा, ये ज़िले भी शामिल हुए हैं और इनमें भी पैसे मिलेंगे। लेकिन नीचे जितने ज़िले दिख रहे हैं ना उन ज़िलों में काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें अगर बात करें तो साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, यहाँ पे सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, यहाँ पे रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गढ़वा। देखिए इन सभी ज़िलों में पैसा मिलेगा ये तो कंफर्म है, लेकिन पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा ये ध्यान दीजिएगा। इन ज़िलों में पैसे मिलेंगे क्योंकि 24 ज़िले हैं ना, तो 24 ज़िले में पैसे मिलेंगे। बस जिनका भौतिक सत्यापन खत्म हो जाएगा तो पैसा उन्हीं ज़िलों को मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिना भौतिक सत्यापन के पैसा किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है, ये गांठ बांध लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। अगर बात करें तो देखिए इन महिलाओं को ही जो है ना 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। जिनमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो देखिए जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है, देखिए इस प्रकार का भौतिक सत्यापन फॉर्म आपको मिल जाएगा जिसका सत्यापन कर लेना है और इसको भरकर जो है जमा कर देना है। अगर दूसरा में बात करें तो जिनका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं है, जी हाँ उन्हीं को पैसा मिलेगा। जिनका आधार कार्ड जो है खाता से बैंक खाता संख्या से लिंक है, जिनका लिंक नहीं है उनको राशि नहीं मिलेगा। अगर बात करें तो जिनका बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है, जी हाँ यदि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू है तब जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो आप राशि भूल जाइए। आपका विदाउट डीबीटी का ध्यान दीजिएगा, बिना डीबीटी के आपको कोई भी किस्त की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि अब डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जा रहे हैं, आधार कार्ड संख्या के माध्यम से ही पैसे भेजे जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपका बैंक खाता लिंक कराना अलग होता है और डीबीटी अलग होता है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पर देखिए जिनका उम्र 18 से अधिक और 50 वर्ष से कम है। देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं ना जिनका 50 वर्ष से अधिक हो गया है, जिसके कारण मैया सम्मान योजना की राशि उनको अब जो है नहीं मिल रही है। और आने वाले समय में 6वीं किस्त की राशि हो चाहे 7वीं किस्त की राशि हो, ये दोनों किस्त की राशि नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप 18 वर्ष से कम होते हुए पहला बार जब फॉर्म भरा था उस समय आप फॉर्म भर रखे थे तो अब जो है राशि नहीं मिलेगी, भले ही आपको पहले राशि क्यों ना मिल चुकी होगी, लेकिन अब जो है राशि बिल्कुल से नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो जिनका बैंक खाता एकल खाता संख्या है, यानी कि आपका बैंक खाता जो है वो केवल व केवल आपके नाम पर होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए, उसमें किसी और का नाम नहीं जुड़ा होना चाहिए, जॉइंट खाता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपके खाते में राशि नहीं आएगी, ये कंफर्म हो जाइएगा। और ऐसा यदि हो आपका जॉइंट खाता दे रखे होंगे तो आप अपना जो है समझ लीजिए किसी भी बैंक में खाता खुलवा लीजिए और उसमें डीबीटी पेमेंट सिस्टम को चालू करा लीजिए, पैसे वगैरह उसी खाते में आपके जाने लगेंगे, ये कंफर्म रहिए और ये ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए आपको अगर बात करें यहाँ पर ना तो एक साथ 5,000 या फिर 7,500 मिलेगा, ये जान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को जो है 3 किस्तों की राशि नहीं मिल पाई है, जी हाँ 3 किस्तों की राशि नहीं मिल पाई है, तो किन्हीं की 2 किस्तों की राशि बाकी है। तो आखिर उनका सवाल है कि हमें पैसा मिलेगा तो कितना पैसा मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगर यहाँ पर तो देखिए फरवरी माह में जो है ना मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को कम से कम जो है 5,000 मिलने हैं, ध्यान रखिएगा 5,000 कम से कम मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त के 2,500 प्लस 2,500 2 किस्तों का पैसा मिलेगा तो 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो यदि फरवरी में नहीं मिलते हैं तो मार्च में तीनों किस्त की राशि आपको 7,500 रुपये मिल सकता है, जो 6वीं 7वीं और 8वीं किस्त का
पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 6वीं 7वीं और 8वीं 3 किस्तों का पैसा आपको यदि एक साथ मिलता है तो ही 7500 रुपये यानी कि 7500 रुपये आपको मिलने वाले हैं, नहीं तो ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए आपका समझ लीजिए कि एक भी यदि आपका नहीं आया है ना, एक भी किस्त की राशि नहीं आया तो आपको कारण क्या हो सकता है और क्या आपको करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले बात करें कारण की, तो देखिए कारण हो सकता है कि एकल बैंक खाता का ना होना, यानी कि आपका हो सकता है कि ज्वाइंट बैंक खाता हो तो इसके कारण पैसा नहीं आया होगा। दूसरा में बात करें यहाँ पर तो देखिए सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपने आवेदन किया होगा उस समय आपका जो है सफलतापूर्वक यानी कि सही तरीके से आवेदन नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण राशि अब तक नहीं पहुंची होगी। तीसरा में यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए 18, देखिए यहाँ पे 21 बोला जा रहा है लेकिन यहाँ पे 18 होगा। 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक का हो जाना, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपको राशि नहीं मिली होगी, ऐसा भी हो सकता है। चौथा में यदि बात करें तो बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना। देखिए ये चीज़ तो अभी नियम लागू किया गया है डीबीटी, यदि पहले यह नियम लागू किया जाता तो फर्जी आवेदन नहीं होते और फर्जी तरीके से पैसे किसी खाते में नहीं जाते। पांचवा में बात करें तो देखिए भौतिक सत्यापन का ना होना। देखिए ये चीज़ है ना, भौतिक सत्यापन ये भी फिलहाल का चीज़ है, फिलहाल में भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है तो इसमें पहला किस्त की राशि का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, लेकिन भौतिक सत्यापन आपको करा लेना है, तब जाकर आपको 6वीं और 7वीं किस्त की राशि एक साथ मिलेगी, नहीं तो राशि नहीं मिलेगी। आगे यदि बात करें तो छठा देखिए, अगर बात करें तो अन्य खाता में पैसा जाना। देखिए ऐसा भी बहुत जगहों पे होता है कि मेरा पैसा किसी और के खाते में जा रहा है, इस प्रकार से होता है और ये लिंक करने की वजह से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपका अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हो सकते हैं, ये तो डीबीटी, ध्यान रखिएगा डीबीटी आपके हो सकता है कि दूसरा बैंक खाता में हो, या फिर दूसरा में यदि बात करें ना तो हो सकता है कि आपका जो बैंक खाता आपने दिया था उसके जगह पर जो सीएससी केंद्र वाले जो हैं उन्होंने आपका जो है बैंक खाता ही चेंज कर दिया है, बैंक खाता नंबर चेंज कर दिया, जिसके कारण किसी और के खाते में पैसे जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और यदि मान लीजिए ये सभी चीज़ें हुए होंगे, फॉर्म वगैरह गलती हुए होंगे, तो आपको सुधार करवाना है और भौतिक सत्यापन फॉर्म को भरवाना है, जिसके लिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगने वाले हैं, दूसरा में बात करें तो यहाँ पर देखिए राशन कार्ड लगने वाले हैं, और तीसरा में देखिए ध्यान दीजिए कि तीसरा में यदि बात करें तो यहाँ पर बैंक पासबुक, और चौथा में भी देख लीजिए यहाँ पर वोटर कार्ड। ये चारों डॉक्यूमेंट जो है ना आपके लगने वाले हैं, और ये चारों डॉक्यूमेंट किसी भी क्षेत्र में लगेंगे, तो ये चारों डॉक्यूमेंट आप तैयार कर जरूर रखिएगा। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए इस प्रकार से ना भौतिक सत्यापन का फॉर्म मिलेगा, जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में मिल सकता है या फिर पंचायत सचिव के पास मिल सकता है। देखिए ध्यान दीजिए सचिव के पास भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें सचिव का इंटरफेयर ज़्यादा है। तो देखिए इस प्रकार से स्वास्थ्य सहिया है, स्वास्थ्य सहिया बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी सहिया और सेविका हैं, तो उनसे पता कीजिएगा, हो सकता है कि उनके पास आपका जो है भौतिक सत्यापन फॉर्म मौजूद हो। तो इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिल रहा है, जिसको आपको यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा आपका नाम पता वगैरह, और यहाँ पे आपको करना क्या है देख लीजिए इसको कैसे भरना है। सबसे पहले आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका से आप भर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इस प्रकार से तो लिखा रहेगा आपका कि वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष यानी कि हर एक साल होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा में नंबर वगैरह देख लीजिए, नाम वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी भरा रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको जो है अंगूठे का निशान लगाना है या फिर भौतिक सत्यापन करना है। भौतिक सत्यापन करने के लिए यहाँ पर अंगूठे का निशान लगाना है या फिर हस्ताक्षर करना है, ये दोनों काम में से एक करना है। नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सत्यापनकर्ता की अभियुक्ति, इसमें ये सभी बॉक्स है ना उसमें सही का टिक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, सही का टिक लगाना है। यहाँ पे खाता संख्या जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, IFSC कोड जो है ऑलरेडी आपका दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे यदि बात करें तो योग्य, ध्यान दीजिए योग्य, इस प्रकार से सही का निशान लगाना है, नहीं तो नीचे वाले जो कॉलम है अयोग्यता का कारण, देखिए यहाँ पे अयोग्यता का कारण, तो इस वाले सभी बॉक्स में आपको क्रॉस का निशान जो है वो लगा देना है,
ध्यान दीजिएगा, क्रॉस का निशान लगा देना है। और जैसे ही क्रॉस का निशान लगता है समझ लीजिए कि आपका जो है वेरीफाई फॉर्म कंप्लीट हो गया। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर बात करें तो पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी से जो है ना हस्ताक्षर वगैरह करवा लेना है, और कुछ नहीं करना है। आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास जो है जमा कर देना है। बस जमा करते ही आपका जो है भौतिक सत्यापन फॉर्म जो है वो चला जाएगा और भौतिक सत्यापन आपका पूर्ण हो जाएगा। और भी कुछ मान लीजिए मैया सम्मान योजना से अपडेट आते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।